This is INBC World News. You are watching INBC News. Happy Yamuna Chhat. INBC News Live. Yamuna Chhat festival celebration in Mathura. You are watching INBC News. It's the Yamuna temple at Vishram Ghat, Mathura. Happy Yamuna Chhat. आप देख रहे हैं विश्राम घाट मथुरा से यमुना छठ का विशेष कार्यक्रम, जिसमें यमुना जी का अभिषेक होने के बाद पंचामृत का प्रसाद बांटा गया और भक्तों ने यमुना जी से मनोकामना पूरी करने के लिए उनकी पूजा अर्चना की। देख रहे हैं ये विश्राम घाट, पतित पावनी यमुना जो कल कल बह रही है। आज यमुना जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। विश्राम घाट बहुत ही पवित्र घाट बोला जाता है और यहीं पे यमुना जी का जो स्वरूप है, यमुना जी का जो मंदिर है, वहाँ पर आज पूजा अर्चना की जा रही है। बहुत ही पावन श्रद्धालुओं ने बताया यमुना जी के बारे में। उपलब्धियां हुई अब तक। चैत्र शुक्ला षष्ठी एंकर बिंदेश चतुर्वेदी। श्री यमुना जी का प्रादुर्भाव मनाया जाता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो यमुना जी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार ग्रहण किया, उससे पहले गोलोक धाम में ही अपने स्वरूप में से 3 भागों में विभक्त किया, जिसमें से दाईं तरफ से यमुना जी का प्राकट्य हुआ और बाईं तरफ से स्वामी जी का प्राकट्य हुआ है। उसके बाद में सूर्यमंडल का भेदन करती हुई आप कलिंदगिर पर्वत पर प्रकट हुई और वहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए यमुनोत्री से लेकर मथुरा पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर आकर के विश्राम लिया, इसलिए इसका नाम विश्राम घाट पड़ा। गिरि कलिंद ललाट पे परी धवल पय धार, न्यारी तनया तपन की कोटिक जन्म अपार। श्री यमुना जी स्वयं कृष्ण हैं। सूर्य की तो समानता क्या है कि उनको पुत्री बना सके, लेकिन उन्होंने पिता का मान दिया सूर्य को और छाया स्वरूप उनकी पत्नी से यम और यमी के रूप में आपने मान्यता प्राप्त की और इस विश्राम घाट पर निकुंज बनाकर सतयुग से लेकर द्वापर तक आप निरंतर यहाँ तप करती रहीं और कृष्ण के अवतार ग्रहण करने के बाद वह चतुर्थ प्रिया के रूप में द्वारका जाकर विराजमान हुई। बड़े ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि यहाँ जो चतुर्वेदी समाज है, जिन्हें यमुना पुत्रों की संज्ञा प्राप्त है, वे सभी लोग इस उत्सव को वैष्णवों के साथ धूमधाम से मनाते हैं और यमुना का ये उत्सव पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर विशेष तौर पर मनाया जाता है। वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों से लेकर विभिन्न संप्रदाय के आचार्यों ने सभी ने इस यमुना के किनारे बैठ करके अभीष्ट की प्राप्ति की है। आप सभी को यमुना पर्व की, यमुना जन्म महोत्सव की हार्दिक मंगलमय बधाई। ये यमुनाष्टक है। कहते हैं यमुना जी की अर्चना करने के लिए यमुनाष्टक बोला जाता है। आप देख सकते हैं मंदिर के प्रांगण में यमुनाष्टक की ये लिखावट और साथ ही पंचामृत का वितरण करते हुए पुजारी यहाँ पर हर जगह पर पंचामृत बांटा गया। महाप्रभु जी की बैठक, इसके अलावा यमुना जी का मंदिर और अन्य जितनी भी जगह हैं घाटों पर, वहाँ पर यमुना जी को स्नान और अभिषेक कराने के बाद पंचामृत की तैयारी की गई और श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करके यमुना जी का उत्सव मनाया।
check 1 2 2 3 check check देख सकते हैं विश्राम घाट, जिसमें आज शाम को मंदिर में सजावट होनी है और यमुना जी विराजमान होंगी। आज मंच पर यमुना जी के बीच में, और साथ ही ठंडाई का आयोजन आज रखा गया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर से रंजीत महेश पाठक जी ने भी बहुत ही सुंदर प्रोग्राम किया। यमुना जी का यमुनोत्सव मनाया और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। ये जो मंत्र बोलेगा वो प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर में यमुना जी के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है और इसमें कई संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। रंजीत महेश पाठक भी देखो पहले हाथ जोड़ करके यमुना जी के लिए काफ़ी समर्पित हैं और आज उन्होंने यमुना जी के तट पर ये कार्यक्रम आयोजित किया। विंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़, मथुरा, उत्तर प्रदेश। हम सदा सौभरीर्वाच यमुनायास्य कवचं सर्वरक्षाकरं नृणां चतुष्पदार्थदं साक्षाते कृष्णां चतुर्भुजां श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणां रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा धारयेत् कवचं ततः धारयेत् कवचं ततः धारयेत् कवचं ततः स्नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने कुशैवत्थशिखो विप्र पठेत् वै स्वस्तिकासनः यमुना मे शिरः पातु कृष्णा नेत्रद्वयं सदा श्यामा भ्रुवङ्गदेशं च नासिकां नागवासिनी कपोलौ पातु मे साक्षात् परमानन्दरूपिणी कृष्णभामांस सम्भूता पातु कर्णाद्वयं मम अधरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्यका यमस्वसा कन्धरां च हृदयं मे महानदी कृष्णप्रिया पातु पृष्ठं तटनी मे भुजद्वयं श्रोणी तटं च शुश्रोणी कटिं मे चारुदर्शना ऊरुद्वयं पुरम्भोरुर्जानुनी त्वङ्घ्रिभेदनी गुल्फौरासेश्वरी पातु पादौ पापापहारिणी अन्तर्बहि अधश्चोर्ध्वं दिशासु विदिशासु च समन्तात् पातु जगतः परिपूर्णतम प्रिया इदं श्री भक्तों की भारी भीड़ और पूजा अर्चना करते हुए लोग साथ ही साथ यमुना में ये पुष्पों की रंगोली पठेत् बहुत ही भक्त्या निर्धनो प्रतीत हो रही है। आप देख सकते हैं ये मंच बनाया गया है पूजा अर्चना करने के लिए, यमुना शुद्धिकरण के लिए। काफ़ी लंबी समय से प्रयासरत रंजीत महेश पाठक जी ने काफ़ी प्रयास किया और आज इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर आए। हम सभी को स्वस्थ रखें। यमुना जी की शुद्धिकरण के लिए समर्पित रंजीत जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा अर्चना की, जिसमें अपने पूरे टीम और संस्था जो यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए समर्पित हैं, बहुत ही लंबे समय से प्रयास कर रही हैं और आगे यमुना जी का शुद्धिकरण करना है और यमुना जी के जल को पावन बनाना है।
यही आकांक्षा है। बिंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़ से मथुरा, उत्तर प्रदेश। श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणां रथस्थां सुन्दरी नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने कुशैर्बद्धशिखो विप्र पठेत्वयि स्वस्तिकासनः यमुना मे शिरः पातु कृष्णा नेत्रद्वयं सदा दोनों नेत्र श्यामा भ्रुभंग देशञ्च के बीच नासिकां नाकवासिनी कपोलौ पातु मे साक्षात् परमानन्दरूपिणी कृष्ण वामांस संभूता पातु कर्णा त्वयं मम अधरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्यका यमस्वसा कन्धराञ्च हृदयं मे महानदी कृष्णप्रिया पातु पृष्ठं तटिनी मे भुजद्वयं श्रोणी तटञ्च सुश्रोणी कटिं मे चारुदर्शना ऊरुद्वयन्तुरम्बोरुर् जानुनी त्वङ्घ्रिभेदिनी गुल्फौ रासेश्वरी पातु पादौ पापापहारिणी अन्तर्बहिर्अधश्चोर्ध्वं दिशासु विदिशासु च समन्तात् पातु जगत परिपूर्णतमप्रिया इदं श्रीयमुनायाश्च कवचं यमुना जी के मंत्रोच्चारण और यमुना पाठ, यमुनाष्टक के अलावा यहाँ पर और भी कई भजन संध्या के कार्यक्रम आयोजित हुए। अब श्री यमुना जी का स्तवन होगा। प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर में मुकेश चतुर्वेदी जी ने भी यमुना जी के बारे में बताया और समझाया कि यमुना जी हमारे हृदय में किस तरीके से विराजमान है। बात कहना चाहूंगा, यह जल आज जीव के अंदर से सूख गया है। माता के प्रति माता का भाव नहीं, पिता के प्रति पिता का भाव नहीं, गुरु के प्रति गुरु का भाव नहीं। यह जो अंदर से जो प्रकृति हमारी नष्ट हो रही है, तो बाहर की प्रकृति बचेगी कैसे? जब हमारे अंदर भाव ही नहीं है कि यह नदी है या माँ है, बस इतना सा भाव है, आए मनोरंजन कर लिया, कचरा फेंक दिया, चले गए, बाहर जाके सरकार को दोष दिया, बाद में रहने वालों को। यहाँ रहने वाले 10 लोग हैं, रहते हैं यहाँ 1 करोड़ लोग हैं, लेकिन बदनाम 10 लोग होते हैं, 90 लोग तो चले जाते हैं किसी भी तीर्थ स्थल पर। वहाँ के रहने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन आते सब बाहर से हैं, तो सभी लोग केवल मन का रंजन कर रहे हैं। आज ये जो कवच धारण कराया है, यह कवच का सबसे बड़ी बात है। हृदय में महानदी माँ यमुना हमेशा आपके हृदय में है, महानदी के रूप में है। हम अपने आप को अंदर से शुद्ध करें, अंदर से प्रकृति निकलेगी तो निश्चित रूप में विश्व की प्रकृति बहुत सुंदर होगी। श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी जी। सभी अपने अपने हाथ में पुष्प ले लें। अब यमुना का स्तवन है। स्तवन होता है स्तुति। अब स्तुति होने के बाद फिर अर्चन चालू होगा। बढ़ते भगवत्यै कलिंद नंदिन्यै सूर्य सुतायै यम भगिन्यै श्री कृष्ण प्रियायै युति भूतायै स्वाहा।
इसके अलावा यमुना जी के लिए समर्पित चतुर्वेदी जी, जो कि यमुना जी के लिए कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। यमुना जी के जो पावन जल है उसके लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया और आज भी यमुना जी के पुष्टि मार्गी स्वरूप को हमेशा यमुना छठ के मौके पर दिन है, यमुना छठ है, प्रदर्शित करते हैं। आकांक्षा है उन्होंने यमुना जी से। बताया और यमुना जी का जो स्वरूप है वो अब तक क्या उसमें उपलब्धियां हैं, क्या बदलाव हुआ है, वो आप बताइए। श्री श्याम सुंदर श्री यमुना जी अपने भक्ति वर्धनी मुकुंद रति वर्धनी गोपाल रति वर्धनी यमुनोत्री से चलकर यमुना जी जिस समय यमुनोत्री से चली कलिंगगिरि पर्वत से, उन्होंने कहीं भी विश्राम नहीं किया। विश्राम उन्होंने मथुरा के अंतर्गत किया, यानी कि उनके भाई रहते थे मथुरा। लोग 84 कोष के अंतर्गत मथुरा जो है वो ठाकुर जी का हृदय है। उस हृदय के अंतर्गत में धर्मराज विराजमान है। धर्मराज की बहन के नाते यमुना जी ने अपने भाई के यहाँ विश्राम करने का विचार किया। यमुना जी के 3 भाई धर्मराज, यमराज, शनि महाराज, सूर्यपुत्री के नाते, सूर्य कन्या के नाते श्री यमुना जी अपने भाई धर्मराज के यहाँ भक्ति स्वरूप के नाते अपने भाई के यहाँ विश्राम किया। विश्राम करके यमुना जी का जो सफर था वो पति जो था वो काफ़ी लंबा है। यमुना जी 7 समुद्रों को भेदन करती हुई और जहाँ से प्रकट हुई है वहीं जाकर के आपने विश्राम किया है। दूसरा विश्राम आपका ठाकुर जी के हृदय कमल में है। ठाकुर जी के श्री अंग से आप प्रकट रही है और श्री अंग में जाकर के आपने विश्राम किया। बाकी पहलो विश्राम आपने मथुरा के अंतर्गत यहाँ से आचार्य महाप्रभु जी विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते, यह लेख यमुना जी को जो स्वरूप है वो यमुना जी को स्वरूप दूध की तरह है। आप ना पे नाम दूध को है, पे के नाम दूध यमुना जी को स्वरूप दूध स्वरूप है। और कलिकाल के काल में यमुना जी को जो स्वरूप है वो बहुत ही विचारणीय है, बहुत ही सोचनीय है, बहुत ही देखने में आए या के लिए सभी मात्र जीव जो कोई कांग्रेस से हो, जो कि कोई बीजेपी से हो, जो कि कोई और समाजवादी पार्टी से हो या किसी भी अन्य किसी भी तरीके से सम्मिलित होते हैं और हैं तो वो हिंदू। और सबका विचार क्या है कि यमुना जी स्वच्छ हो, पर अभी तक हो क्यों नहीं पाई? इसका मेन कारण क्या है? पैसा तो बहुत आता है, पैसे का उपयोग क्यों हो रहा है? पैसा किस तरीके से लगाना
देवी जी शिव माता का संकल्प साथ ही यमुना जी के जयकारे और जय घोष से पूरा मथुरा गुंजायमान हो गया। मथुरा से बिंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़ से। आप देख रहे हैं INBC न्यूज़ से यमुना तट के घाटों से प्रसारण। इसके अलावा शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के सभी संस्थाओं के लोग, इसके अलावा विभिन्न जगह से आए हुए श्रद्धालु यहाँ पर झूमते नाचते गाते हुए यमुना जी का जन्मदिन मना रहे हैं, यमुना जी का उत्सव मना रहे हैं। मथुरा से बिंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी मातृ चतुर्वेद परिषद के द्वारा आयोजित ये यमुना जी का शोभा यात्रा और झांकियाँ बहुत ही सुंदर निकाली जाती हैं। और आज पूरा मथुरा यमुना जी के इस पावन दिन पर यमुनोत्सव मना रहा है। यमुना छठ के मौके पर बहुत ही सुंदर झांकियाँ शहर में निकाली गई, जिनमें सभी श्रद्धालुओं ने भाग लेकर नृत्य किया और यमुना जी का आज जो प्राकटोत्सव है वो मनाया। आप देख सकते हैं बहुत ही दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु यहाँ पर भक्ति में चूर होकर नृत्य कर रहे हैं और यमुना जी का आज जन्मदिन मना रहे हैं। इसके अलावा बैंड बाजों के साथ बहुत ही सुंदर में झांकी प्रस्तुत की गई, जिसमें रंजीत महेश पाठक जी के अलावा अन्य आचार्यगण और गुरुजी यहाँ पर यमुना जी की शोभा यात्रा में आए और सभी को आशीर्वाद दिया। यमुना जी के जल को पावन बनाने के लिए रंजीत महेश पाठक जी प्रयासरत हैं और आगे भी यमुना जी के लिए करते रहेंगे। बहुत ही सुंदर प्राकटोत्सव यमुना जी का आज मथुरा शहर में मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न झांकियाँ और स्वरूप INBC न्यूज़ बहुत ही सुंदर झांकियाँ और दर्शन करते हुए लोग यमुना जी का जन्मदिन यमुनोत्सव मनाया जा रहा है। नफीरी शहनाई के साथ बैंड बाजों इसमें
संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। रस जैसे रस लगे हैं, उसके घर में आनंद ही आनंद है। बहुत ही सुंदर स्वरूप की झांकियाँ आप देख सकते हैं। कृष्ण के लिए मीरा का वेश रख के यहाँ पर कुछ महिलाएं भी नृत्य कर रही हैं, जिन्होंने कृष्ण को ही अपना मान लिया। और आज यमुना जी का उत्सव मनाते हुए ये मीरा आज श्रद्धा भक्ति में चूर होकर कृष्ण की भक्ति में, यमुना जी की भक्ति में आज नृत्य कर रही है। आप देख रहे हैं INBC न्यूज़ और ये लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर में कई संस्थाएं हैं, जिसमें विभिन्न प्रांतों से लोग आए हुए हैं। और ये विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं, यमुनोत्सव का कार्यक्रम शोभा यात्रा, जिसमें विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोगों ने अपना लोक नृत्य प्रस्तुत किया। शोभा यात्रा के स्वरूप और नृत्य करते हुए लोगों के बीच में एंकर बिंदेश चतुर्वेदी ने भी हिस्सा लिया और यमुना जी के जयकारे लगाए। इसके अलावा प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के NCC के कई छात्र जो बाहर से आए हुए थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रोग्राम में यमुना जी का हैप्पी बर्थडे और यमुना जी का जन्मदिन मनाया। यमुनोत्सव में जयकारे लगाने के बाद यहाँ पर सारी जो व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से भी मुहैया कराई गई और ये ध्यान रखा गया
कि कोई अप्रिय घटना न हो। शोभा यात्रा में सिक्योरिटी के अलावा पुलिस की काफ़ी अच्छी व्यवस्था रही। मथुरा से बिंदेश चतुर्वेदी, NBC न्यूज़, उत्तर प्रदेश। आप कहाँ से? दिल्ली से। तो ये यमुना जी का प्रोग्राम जो हो रहा है, पहली बार आए आप? कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत ही शब्द नहीं है, अच्छा लग रहा है। आनंद ही आनंद है हर जगह, एक एक कदम आनंद ही आनंद में बीत रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार मैंने ये यहाँ पर आई। तो आप प्रोजेक्ट में हैं अभी आपने? हाँ जी, मैं प्रोजेक्ट में NCC से हम लोग गीता टीम से। NCC? हाँ जी, वहीं से हम लोग हैं। आप भी दिल्ली से ही आए? आप सभी लोग दिल्ली से? हाँ जी, सभी लोग हम लोग दिल्ली से आए हैं। बाहर से हुए श्रद्धालु आए और उन्होंने बढ़ चढ़कर इस यमुनोत्सव के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और झूमकर उन्होंने नृत्य किया। यमुना जी के आज जन्मदिन पर सभी ने उनको हैप्पी बर्थडे बोला और नृत्य किया, जिसमें बच्चे, बूढ़े और सभी प्रकार के युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यमुना जी का ये प्राकट्योत्सव और शोभा यात्रा देख रहे हैं कितने मस्ती भरे अंदाज में बच्चों ने यहाँ पर ढोलियाँ बजाई और नृत्य का आनंद लिया। शोभा यात्रा की निकासी वापस विश्राम घाट पर आएगी और उसके बाद यहाँ पर यमुना जी का श्रृंगार और आरती होगी जो हर दिन होती है। हम आपको आरती का भी दर्शन कराएंगे, जिसमें यमुना छठ पर बहुत ही भारी भीड़ होती है और यमुना जी की जो आरती है उसको सम्मिलित होने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। मथुरा से बिंदेश चतुर्वेदी, NBC न्यूज़। आपने देखा कि किस तरीके से ये शोभा यात्रा विश्राम घाट पर वापस पहुंची और लोकगीत और लोक नृत्यों के साथ यहाँ पर लोगों ने आनंद उठाया और यमुना जी का प्राकट्योत्सव यमुना छठ को मनाया। NBC न्यूज़ की तरफ से सभी देशवासियों को यमुना छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मथुरा से बिंदेश चतुर्वेदी, NBC न्यूज़, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा यमुना जी के लिए जो आज शुद्धिकरण की बात चल रही है, तो सभी लोग यमुना की शुद्धिकरण के लिए सवाल पूछ रहे हैं और तख्तियाँ टांगे हुए हैं कि यमुना में इतना कूड़ा करकट क्यों डाला जाता है। इतना पैसा यमुना जी के लिए आता है और उसके बाद भी यमुना जी को ये स्वरूप मिला है। और अब शोभा यात्रा से सभी लोग वापस आ चुके हैं। आरती का समय हो गया है। यमुना जी की आरती जो विश्राम घाट पर होती है, जिसमें आप देख सकते हैं यमुना जी के आरती के लिए सम्मिलित लोग
और अब आप देखेंगे यमुना जी की महाआरती।
देख रहे हैं INBC न्यूज़ से प्रसारण आरती का भव्य प्रसारण। यमुना जी की आरती होने के पश्चात लोगों ने आरती लेने के लिए यमुना जी के विश्राम घाट से आरती के लेते हुए लोग और अपने आप को धन्य मानते हुए कि आज पतित पावनी यमुना जी की वजह से आज उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और ये माँ यमुना अपने भक्तों को कभी भी खाली हाथ वापस नहीं भेजती और यमुना जी उनकी झोली में खुशियाँ और संपन्नता देती है। मथुरा से बिंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा यमुना जी के जन्मदिन पर हलवे का प्रसाद भी बांटा गया, जिसमें काजू, किशमिश और देसी घी से बना हुआ ये प्रसाद श्रद्धालुओं को दिया गया। यमुना जी के प्राकटोत्सव पर सभी लोग हलवा पूड़ी का आनंद उठा रहे थे और श्रद्धालुओं की भीड़ आरती करने के पश्चात यहाँ पे मुख्य द्वार पर हनुमान जी का जो मंदिर है वो भी बहुत ही धूमधाम से सजाया गया। INBC न्यूज़, न्यूज़ वर्ल्ड वाइड। एडिटर बिंदेश चतुर्वेदी। You are watching INBC News.